जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए बड़ी बेहद इम्पोर्टेंट सी क्विज लेके आया हूँ। और ये उसके आगे की क्विज है जो मैं चिकित्सा शास्त्र के बारे की आगे की इसमें बची हुई। मैंने कहा 4 से 5 क्योंकि काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीसरी सीरीज़ है और ये दूसरी सीरीज़ है। इसके बाद एक सीरीज़ और आएगी और जहाँ तक है दो सीरीज अभी इसकी और बची हैं क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आइए तेज़ी स्पीड में करते हैं क्योंकि लगभग 100 के करीब क्वेश्चन हैं इसमें, तो जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि वीडियो बड़ी ना हो। तो पहला है हृदय शोषण क्षमता सबसे उत्तम किसमें पाई जाती है, मापी जाती है। तो किसमें मापी जाती है, तो इन्होंने कहा है कि इस वाले क्वेश्चन में कि हृदय शोषण क्षमता सबसे उत्तम किसमें मापी जाती है। तो किसमें मापी जाती है, इंडियन मोटर फिटनेस टेस्ट में, ए विकल्प में, बी हार्वर्ड स्टेट टेस्ट में, जॉन मैथनी टेस्ट में, जीसीआर टेस्ट में। तो किसमें मापी जाती है, तो ये मापी जाती है बी ऑप्शन में, हार्वर्ड टेस्ट में। अगला क्वेश्चन है 959 9 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया। तो ये किसने विकसित किया, नंबर 1 बोहर ने किया और नंबर 2 मैकल ऑर्डल ने किया, रिटेन ने किया, क्रूजन ने किया। तो किसने किया भाई, तो ये 1947 में हमारे बोहर साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था सन 1943 में लिख भी दे रहा हूँ कब किया, 1943 ईस्वी में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को सम्मिलित करें। निम्नलिखित को क्या करना है, सम्मिलित करना है, तो मिलाना है, तो मिलाते हैं। चलिए, मसल सोरनेस, जो मसल सोरनेस है वो किससे मिलती है, तो मसल सोरनेस होती है हमारी अधिक कठिन कार्यों के बाद दर्द और असुविधा। मसल्स जो सोरनेस होती है, ज़्यादा अधिक कठिन कार्य कर लेंगे तो उसमें हमें दर्द का एहसास होने लगेगा। ओवर ट्रेनिंग, तो ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो मांसपेशियों के रेशों का लगातार दर्द में संकुचन होना, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे होगा दर्द में लगातार दर्द में संकुचन, या फिर हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द। तो मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। और तीसरे में मसल्स पुल क्या होते हैं, तो कंकालीय मांसपेशी के रेशे में अचानक स्थानीय और लगातार दर्द होने लगता है, तो ये जो है पुल्स कहलाते हैं। जैसे मसल्स क्रेप्स, तो एक ही बचा है, मांसपेशियों के का लगातार संवर्धित करना। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी के कुछ हिस्से ब्रेक आता है, कुछ हिस्सों में ब्रेक आता है। साधारण फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तो कौन सा फ्रैक्चर है भाई, तो ये हमारा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसमें कुछ हिस्सों में फ्रैक्चर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है। तो ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है, मादक पदार्थों से संबंधित है, प्रदूषण से संबंधित है, विभाजन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ग्रीन स्टिक की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है, तो पोषण, मादक पदार्थों से, प्रदूषण से, विभाजन से। दोस्तों लगाइए अपना कि कौन सा सही हो सकता है इसमें, तो हमारे हिसाब से तो विभाजन से ही ग्रीन स्टिक शब्द जो है संबंधित है विभाजन में। वह नेक्स्ट है 63 नंबर का,
भय विभंग जिसमें दोनों अस्थियों के भंग छोर एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या है भाई, दाब विभाग कहलाते हैं, सर्पिला विभाग कहलाते हैं, समृद्ध विभाग भिंग कहलाते हैं, अंतर्घृत भिंग कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं भाई, दबाव भिंग कहलाते हैं, सर्पिल भिंग कहलाते हैं और सम्मिश्र भिंग कहलाते हैं, अंतर्घृत भिंग कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है, तो हमारे तो हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, अंतर्घृत भिंग कहलाते हैं। देखिए अलग अलग होते हैं फ्रैक्चर, तो कई होते हैं, साधारण होते हैं, मिश्रित फ्रैक्चर्स होते हैं और मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर्स होते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं, इम्पैक्ट फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इस प्रकार से सभी फ्रैक्चर ही हैं। तो जो हमारा अंतर्घृत भिंग है ये इम्पैक्ट फ्रैक्चर है, ये कैसा है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर्स है हमारा। तो ये अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर्स हैं। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर में, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बस सीधा सीधा आपको ये लिखना है कि रूलर बैंडेज का प्रयोग करेंगे। नाम, किस नाम की उपस्थिति, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, किस नाम की उपस्थिति की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है। तो कह रहे हैं और ऊतक और या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो क्या होता है भाई बताएं, क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। तो नंबर 1 है ए में है अवनत भंग हो जाता है, संगठित भंग हो जाता है, विखंडित भंग हो जाता है, जटिल भंग हो जाता है। तो नाम की हड्डी, किसी किस्म की हड्डी अस्थि टूट जाती है, यानी कि ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग में क्षतिग्रस्त पहुंचाती है, या तो ऊतक में हो या किसी में जो है क्षतिग्रस्त पहुंचाती है यानी चोट पहुंचाती है, तो क्या होता है ये हमें बताना है इसके साथ साथ में। तो इसका सही आंसर होगा, तो ये जटिल भंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जटिल भंग। नेक्स्ट है 66 नंबर में, बिना घाव का हड्डी का टूटना कहलाता है। बिना घाव के हड्डी का टूटना कहलाता है कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें तो जब घाव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा सिंपल फ्रैक्चर हो रहा है। नेक्स्ट है 67 की ओर बढ़ेंगे, विभंग जिसमें अस्थि तथा त्वचा दोनों टूटते हैं और तथा संक्रमण का खतरा भी कहलाता है, यानी कि जो है अस्थि के साथ साथ में त्वचा भी फट जाती है। तो सहचार विभंग यानी कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर्स, सम्मिश्र विभंग, कंपाउंड फ्रैक्चर, देखिए सबका अलग अलग नाम आ रहा है, इन्हें याद रखेंगे। अग्रहित विभंग, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, ये हिंदी नेम है, ये इंग्लिश नेम है, तो कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों नामों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है विखंडित विभंग यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर्स। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है उसके अनुसार हमें लगाना है। तो कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, कंपाउंड फ्रैक्चर यानी सम्मिश्र विभंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, पेशियों में ऐंठन है, क्या है, पेशियों में ऐंठन यानी कि मसल्स क्रैम्प का कारण है। भाई क्या है, पेशियों में खिंचाव, नस का फटना, दोषपूर्ण रक्त या मेटाबॉलिक डिसबैलेंस। तो क्या हो सकता है भाई, मेटाबॉलिक डिसबैलेंस हो सकता है, या नस का फटना हो सकता है, दोषपूर्ण प्रभाव हो सकता है, या पेशियों के खिंचाव। तो सीधी सी बात, पेशियों में ऐंठन में मछली, इसका मतलब पेशियों में क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तनावपूर्ण मांसपेशियों के वजह क्या है। खाने के बाद अचानक व्यायाम, अक्सर व्यायाम, अचानक ओवर स्ट्रेचिंग, व्यायाम के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीना। तो देखिए जब भी जो कोई भी काम होता है तो वो ऐसे तो बिगड़ नहीं जाता है, उसमें कुछ ना कुछ तो तनावपूर्ण में रहेगा ही रहेगा। तो अचानक ऐसे अगर हम ओवर स्ट्रेचिंग कर लें तो हमारे साथ में ये समस्या बन सकती है। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है। एथलेटिक्स ऊतक करता है, पेशी ऊतक करता है, संयोजी ऊतक करता है, स्नायु ऊतक करता है। तो मैं आपके लिए ऊतकों के बारे में एक जो है ज़बरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ, और हो सकता है कि ऊतकों के बारे में इसी संडे को आपके लिए ज़बरदस्त जो है वीडियो लाएंगे, मतलब जहाँ से जोड़ों के लिए होता है। तो आप लोग संडे का इंतजार करिएगा, जैसे मैं हर बार की तरह आपके लिए संडे जो है एक टॉपिक पे जो है देता हूँ। पिछली बार मैंने
कल ही मैंने आपके लिए एक टॉपिक पे भेजा था जो हमारे शब्दावली ट्रॉफियों से संबंधित थी। उस पे हमने जो है वीडियो बना के भेज दी और वो जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। हालांकि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से मैं सभी वीडियोज़ हमारी इम्पोर्टेंट हैं और आप मिला लेना कि आपको यहीं से ही पेपर मिलेगा। एपिथेलियन ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और स्नायु संबंधी ऊतक किससे भाई संरक्षण करता है? संरक्षण ऊतक शरीर का संरक्षण करता है, किसके माध्यम से करता है? तो ये हमें इसका हमें उत्तर बताना है। तो इसका है एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक पेशीय। अगला है पेशीय ऐंठन मरोड़ का क्या कारण है? लवण, नमक की कमी, पसीने में कोई भी चोट, अस्तित्वान, ये सभी। तो कौन सा सही हो सकता है? तो जहाँ पे भाई ऐसी चीज़ है तो ये सभी सही है। सभी में ऐसा हो सकता है, पाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी के चोट से संबंधित नहीं है? तो इसमें रीढ़ की हड्डी से चोट से संबंधित नहीं है। तो देखिए नहीं है क्या, तो इसका सीधा सा एवर्जन। एवर्जन क्या होता है? हमारी त्वचा की चोट होती है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, स्लिप डिस्क है, ये सब हमारी जो है रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। लेकिन एवर्जन हमारी जो है त्वचा का फटना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सममितीय मांसपेशियों के खिंचाव को कहा जाता है। सममितीय मांसपेशियों के खिंचाव को मतलब जो समान होती हैं, सममितीय मतलब आइसोमेट्रिक होती हैं मसल्स, यथाक्रम में संतुलित किया जा सकता है। संकुचन अवधि लंबी की जा सकती है तथा एस्थेटिक। तो क्या होगा? समगतीय मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, गतिशील मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, एस्थेटिक मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा सही है? तो सी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, एस्थेटिक मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ेंगे। तो 75 में दिया है त्वचा की चोट है जो आमतौर पर किसी उपस्कर विशेष के साथ घर्षण तथा जिस जगह अस्थि त्वचा के काफ़ी नज़दीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लगी चोट के कारण होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसे रीड कर लेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो नील, खरोच, मोच, मुड़ना। तो क्या सही रहेगा? तो यहाँ पे सही रहेगा मोच है। त्वचा की चोट है। त्वचा की चोट क्या होती है? त्वचा से लगती है, खिंचाव हो सकती है, अंदर की चोट होती है, रगड़ हो सकती है, उपरोक्त सभी हो सकती हैं। तो ये रगड़, त्वचा पे क्या लग सकती है? रगड़। एवर्जन की चोट है, अभी हमने बताई। त्वचा की चोट है, किसी से कोई मतलब नहीं। यदि त्वचा टूटती है और उससे रक्त निकलने लगता है तब ये चोट क्षतिग्रस्त कहलाती है। क्या कहलाती? खरोच, एवर्जन, विदरण, लेसरेशन, नील कंस्टिट्यूशन, पक्षीय अस्तित्व। तो इसके बाद जो आती है चोट, अगर हम बात करें चोट की तो वो हमारी आती है इसके बाद की जो खरोच की बात करें तो वो हमारी पहुंच जाती है विदरण यानी कि लेरिएशंस। इसके बाद लेरिएशंस आता है जो धीरे धीरे हल्का सा खून आपके होने लगा। 75 स्क्रैप त्वचा का म्यूकस झिल्ली कहलाती है। इस जो है स्क्रैप जो त्वचा होती है उसकी म्यूकस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो एवर्जन कहते हैं। स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रेन और स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? गर्म पानी की सिकाई, RIC या आराम करके या मालिश करके। तो ये RIC, अब इसका नाम बदल दिया है, इसके आगे P और इधर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आगे P और इधर S, यानी कि हम फुल फॉर्म लिख दे PRCE और S। ये अब आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेम है 81 की बात कर रहे हैं। देखिए इस समय के अभाव में वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम केवल इतनी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
और यहीं पे बंद करने वाले हैं। तो 81-80 नंबर क्वेश्चन पे कर चलेंगे। बंद चोट के लिए प्राथमिक उपचार होना चाहिए, यानी बंद चोट किसी के लग रही है तो उसके साथ साथ में प्राथमिक उपचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बर्फ़ व ठंडे पानी से सेकना, गर्म पट्टी लगाना, दवा लगाना। तो देखिए प्राथमिक उपचार के रूप में कुछ नहीं है। अगर हम बात करें प्राथमिक उपचार के रूप में तो हमारा केवल आएगा तो वो आ जाएगा बर्फ़ और ठंडे पानी से सेकना ही प्राथमिक उपचार है। स्ट्रेन क्या है? अभी मैंने बताया। स्ट्रेन क्या होता है? लिगामेंट का टूटना होता है, पेशी का फटना, खिंचाव होता है, हड्डी का टूटना होता है और हड्डियों का अपनी जगह से खिसकना होता है। तो क्या हमारा सही होगा ये बताना है 83 का। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि जो ऑप्शन पेशी का फटना या खिंचाव, लिगामेंट जो है हमारा पेशियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। वह स्थिति जिसमें किसी पेशी अथवा कंडरा टेंडन मरोड़, खिंचाव और अवस्था की विवरण हो कहलाती है। तो मोच कहलाती है। अति प्रयोगता खिंचाव, मोच और खिंचाव की बात करना है यहाँ पे। स्प्रेन और स्ट्रेन कभी भी आ जाए तो आपको केवल दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, मोच और खिंचाव। दो ही चीज़ों का मेन मकसद होता है। तो जो टेंडेंस में होता है वो हमारा होता है खिंचाव, यानी स्ट्रेन हमारा खिंचाव होता है और स्प्रेन हमारा लिगामेंट में होता है। नरम ऊतक चोट है भाई, नरम ऊतक चोट कौन सी हो सकती है? रगड़ हो सकती है, मोच हो सकती है, और रगड़ हो सकती है, मोच हो सकती है, या खिंचाव या उपरोक्त सभी हो सकते हैं। तो जो नरम ऊतक की जो चोट है वो तो जो है हमारी यहाँ पे डी ऑप्शन बहुत ही सुटेबल है। ये मांसपेशी की चोट है, रगड़ है, हड्डी टूटना है, मोच है, खिंचाव। तो क्या है? मांसपेशियों के बीच में क्या लग सकता है बताएं भाई? जिसमें हो तो मांसपेशियों के बीच में क्या होता है? खिंचाव ही तो होता है। मोच, खिंचाव और कंडरा नस की चोटों के तुरंत बाद कैसे की जाती है? देखभाल कैसे की जाए? बर्फ व ठंडी पानी का प्रयोग करके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसे। और तप्त पानी का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। अब रक्त, लैंप और इनमें से कोई नहीं। तो 87 का बताते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला ये है बर्फ़ के पानी की से सिकाई करने में। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि ये है लिगामेंट्स की चोट है। तो भाई लिगामेंट्स की चोट क्या हो सकती है? तो लिगामेंट्स की चोट जो है मोच होगी। यहाँ पे हमारा आएगा नहीं, और आएगा तो दिखाएगा नहीं, इसलिए हम सीधा 80 का हमारा होगा मोच। इसी के साथ में वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद लोगों आपका। जय हिंद, जय भारत।